सोवियत यूनियन के बर्फीले इलाके में नौजवान हाइकर्स का एक ग्रुप यूरल माउंटेन्स में एडवेंचर पे निकला। साल था 1959 और ये लोग स्किल्ड थे, तैयार थे और विल्डरनेस को कॉन्कर करने के लिए बेताब थे। लेकिन कुछ बहुत ही बुरा हुआ। कुछ ही दिनों में सब मर गए। ऐसे अजीब, समझ से बाहर हालात में मिले जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स दशकों से परेशान हैं। ऑडिटीज अनकवर्ड में आपका स्वागत है, जहां हम द डायटलॉफ पास इंसिडेंट के चिलिंग रहस्य को सुलझाएंगे। 1959 में 9 हाइकर्स की जान किसने ली? तेईस जनवरी 1959 को यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 स्टूडेंट्स नॉर्थ यूराल माउंटेन्स में स्कीइंग एक्सपीडिशन पर निकले। 23 साल के इगोर डाइटलोव के नेतृत्व में उनका लक्ष्य ऑटोटन माउंटेन तक पहुंचना था। इस अनुभवी ग्रुप के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव ट्रैक। लेकिन एक मेंबर बीमार पड़ गया और वापस लौट गया, जिससे 9 लोग आगे बढ़ते रहे। उन्हें फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। जब हफ्तों बाद उनके शरीर मिले तो मंजर भयानक था। टेंट अंदर से फटे हुए, शरीर बर्फ में बिखरे हुए, कुछ की आंखें और जीभ गायब थीं और एक की खोपड़ी में ऐसी फ्रैक्चर थी जो कोई इंसान नहीं कर सकता। उस रात बर्फीले जंगल में क्या हुआ था, यह एक ऐसा रहस्य है जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। और आज हम उन सुरागों, सिद्धांतों और परेशान करने वाले सच में गहराई से उतरेंगे जो आज तक बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं। ग्रुप में स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स थे, सब 20s में। लीड कर रहे थे इगोर ड्यातलोफ, एक स्किल्ड आउटडोर्समैन जिन्हें एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक था। उनका गोल था एक प्रेस्टिजियस हाइकिंग सर्टिफिकेशन पाना, ओटोर्टन माउंटेन पहुंचकर एक 10 डे का सफर रगड स्नो लेडन टेरेन से। उनके पास अच्छे स्कीज, गर्म कपड़े और एक स्टडी टेंट था और वो फोटोज और डायरीज में अपने ट्रिप को डॉक्यूमेंट करते गए, केयरफ्री एडवेंचर के कुछ पल। इकतीस जनवरी को वो लोग एक ऊंचे इलाके के किनारे पहुंच गए और एक दर्रे को पार करने लगे, जिसे बाद में इगोर के सम्मान में डाइटलोव दर्रा नाम दिया गया। उनकी आखिरी डायरी प्रविष्टि 1 फरवरी की खोलत स्याखल यानी स्थानीय मानसी भाषा में मृत पर्वत की ढलान पर डेरा डालने का वर्णन करती है। वे अपने गंतव्य से सिर्फ 10 मील दूर थे, लेकिन फिर संचार बंद हो गया। 12 फरवरी तक जब वे वापस नहीं लौटे तो खोज शुरू की गई। 26 फरवरी को बचाव दल ने उनका कैंपसाइट ढूंढा और उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। तंबू अंदर से ही काटा हुआ था, आधा बर्फ में दबा हुआ था। उनका सारा सामान, कोट, जूते और खाना वहीं छोड़ा हुआ था। पैरों के निशान अंधेरे में 1 मील दूर एक जंगल की ओर जाते थे। आखिर किस बात ने उन्हें आधी रात को नंगे पैर बर्फीले तूफान में भागने पर मजबूर किया होगा? पहली लाशें एक देवदार के पेड़ के पास मिली, टेंट से 1 मील दूर। यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवनिश्चेंको दोनों 23 साल के, नंगे पैर थे और सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। पास ही एक छोटी सी आग जल रही थी, इस बात का सबूत कि उन्होंने -30 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंड में जिंदा रहने की कोशिश की थी। लेकिन उनकी मौतें तो बस इस भयावहता की शुरुआत थीं। इगोर डाइटलोव, जिनाइडा कोल्मोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन ढलान पर और ऊपर पाए गए, मानो टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहे हों। उनकी मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन स्लोबोडिन की खोपड़ी टूटी हुई थी, हालांकि इतनी नहीं कि उसकी तुरंत मौत हो जाए। दो महीने बाद बाकी के 4, ल्यूदमिला दुबिनिना, सेमियोन ज़ोलोतारियोव, अलेक्जेंडर कोलेवातोव और निकोलाई थिबो-ब्रिन्योल एक नाले में मिले, 13 फीट बर्फ के नीचे दबे हुए। उनकी चोटें बहुत ही भयानक थीं। दुबिनिना की जीभ, आंखें और चेहरे का कुछ हिस्सा गायब था। थिबो-ब्रिन्योल की खोपड़ी कुचली हुई थी। ज़ोलोतारियोव की कई पसलियां टूटी हुई थीं। फिर भी कोई बाहरी जख्म नहीं थे, किसी हमले का कोई निशान नहीं। और ये रही वो बात जिससे ये कहानी वायरल हुई। उनके कुछ कपड़ों में रेडिएशन पाया गया, सामान्य से कहीं ज्यादा। ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिना कोई निशान छोड़े इतनी तबाही मचा सकती है? सोवियत इन्वेस्टिगेशन तो जल्दी हुई, लेकिन सीक्रेसी में हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट में बोला गया कि हाइकर्स की डेथ एक जबरदस्त नेचुरल फोर्स से हुई, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया।
अर्ली थ्योरीज में एवलांच का नाम आया। उरल्स में कॉमन है, लेकिन स्लोप सर्फ 15 to 20 डिग्रीज द एवलांच के लिए बहुत कम। प्लस स्नो डिस्प्लेसमेंट या डेब्री का कोई साइन नहीं था। टेंट इंटैक्ट था और फुटप्रिंट्स ऑर्डरली थे, पैनिक नहीं। एक और कहानी ये थी कि मानसी लोगों ने किया होगा, जो पहाड़ों में रहने वाले शिकारी थे और पहाड़ को पूजते थे। लेकिन मानसी लोगों के पैरों के निशान नहीं मिले और चोटें भी किसी हथियार से नहीं लग रही थीं। टेंट से जो कैमरे मिले उनकी फोटोज तो आम सी थीं, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक धुंधली सी तस्वीर थी, आसमान में अजीब रोशनियों की। क्या ये उनकी मौत का राज था या फिर कुछ और? रहस्य गहराता गया और मामला चुपचाप बंद कर दिया गया, कई दशकों तक छुपा कर रखा गया। दशकों से डेटलॉफ पास हादसे को समझाने के लिए अनगिनत थ्योरीज सामने आई हैं। आइए सबसे कंपेलिंग थ्योरीज एक्सप्लोर करें, प्लॉजिबल से लेकर पैरानॉर्मल तक। थ्योरी 1, द स्लैब एवलांच हाइपोथेसिस। 2021 में वैज्ञानिकों ने स्लैब एवलांच का प्रस्ताव रखा। तेज हवाओं के कारण हेवी स्नो स्लैब्स का एक छोटा लोकलाइज्ड कोलैप्स। इससे हाइकर्स घबरा गए होंगे, जिससे उन्हें टेंट काटकर भागना पड़ा। ज्यादातर मौतें हाइपोथर्मिया की वजह से हुई, जबकि रवीन इंजरीज गिरने की वजह से हो सकती है। लेकिन एवलांच डेब्री क्यों नहीं और रेडिएशन क्यों? थ्योरी 2, इंफ्रासाउंड पैनिक। कुछ लोगों का कहना है कि कैटाबैटिक विंड्स, तेज गति से चलने वाली ठंडी हवा की धाराएं ने इंफ्रासाउंड पैदा किया। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जो पैनिक, डिसोरिएंटेशन और हेलुसिनेशंस पैदा कर सकते हैं। यह उनके टेंट से भागने की व्याख्या कर सकता है, लेकिन फिजिकल इंजरीज या मिसिंग बॉडी पार्ट्स की नहीं। थ्योरी 3, मिलिट्री कवर अप। रेडिएशन और अजीब रोशनियां इस थ्योरी को हवा देती हैं। क्या हाइकर्स किसी गुप्त सोवियत वेपन्स टेस्ट में भटक गए होंगे? शायद किसी मिसाइल या रेडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में? हो सकता है कि सरकार ने सच्चाई छिपाने के लिए सीन बनाई हो, इंजरीज और मिसिंग एविडेंस की व्याख्या करते हुए। लेकिन बॉडीज को खोज के लिए क्यों छोड़ दिया? थ्योरी 4, द येटी और सुपरनैचुरल। मानसी लोग एक मैंक के बारे में बताते थे, एक येटी जैसा क्रीचर जो पहाड़ों में रहता था। कुछ लोग क्रश्ड बोन्स और मिसिंग टंग को एक अटैक के सबूत के रूप में देखते हैं। दूसरे लोग लाइट्स को यूएफओ एक्टिविटी बताते हैं। हालांकि यह दूर की कौड़ी है, लेकिन इंजरीज की शेयर ब्रूटैलिटी इस थ्योरी को जिंदा रखती है। तो 1959 में उस भयानक रात को असल में क्या हुआ था? चलो सबूतों को तौलते हैं। स्लैब हिमस्खलन का सिद्धांत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रूप से समर्थित है, जो टेंट से भागने और कुछ चोटों की व्याख्या करता है। इंफ्रासाउंड दहशत का कारण हो सकता है, जबकि हाइपोथर्मिया शुरुआती मौतों के अनुकूल है। लेकिन रेडिएशन, गायब जीभ और खड्ड में लगी भयानक चोटें अस्पष्टीकृत हैं। सैन्य कवर अप सिद्धांत एक भयावह विकल्प प्रदान करता है, शीत युद्ध के संदर्भ द्वारा समर्थित और आकाश में रोशनी। सुनो, ये बात वायरल हुई थी। 2019 में रशिया ने केस फिर से खोला और कहा कि ये एवलांच की वजह से हुआ था। लेकिन सारी फाइल्स नहीं दिखाई, तो सबको लगा कि कुछ छुपा रहे हैं। और एक डरावनी बात, उस पहाड़ का मानसी नाम खोलाद स्याखल, मतलब मुर्दों का पहाड़। क्या हाइकर्स ने कोई चेतावनी इग्नोर करी? डैटलॉफ पास इंसिडेंट एक पजल है जिसके कुछ पीसेस गायब हैं। एक बहुत बुरा हादसा जहां कुदरत, इंसानों की गलती या कुछ और भी डरावना, सब मिलकर एक भयानक तूफान बन गए। तो लीजिए, ये है पूरी कहानी। द डैटलॉफ पास इंसिडेंट, व्हाट किल्ड 9 हाइकर्स इन 1959 ऑन ऑडिटीज अनकवर्ड। ये खौफनाक रहस्य हमें याद दिलाता है कि आज के जमाने में भी कुछ राजबर्फ में दबे रहते हैं और कुछ सच्चाइयां हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। आपको क्या लगता है उस रात क्या हुआ होगा? क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी, सरकारी साजिश, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों के बारे में पता चलता रहे। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं इतिहास के अगले अंधेरे कोने में।